वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा हम सियासत से हट के बात करेंगे। आज एक बड़ी खुश आइंद पिछले हफ्ते जो एक बात हुई है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो बड़े हैं पाकिस्तान के, उसमें पाक आर्मी है, सियासतदान हैं और ये सारे मिल के बैठे हैं और इन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को अमली जामा पहनाने के लिए जो अमली इक़दामात हैं उनकी वज़ह किया उनको। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पहले की ज़रूरत थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो कई लोग, मैंने सुना है कि मैंने पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में कि वो आर्मी चीफ़ की मौजूदगी का वो जिक्र कर रहे थे। जी आर्मी चीफ़ ये क्यों आया? हाँ, आर्मी चीफ़ का मौजूद होना ज़रूरी था, क्योंकि देखें पाकिस्तान के सियासतदान, मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुकम्मल तौर पर फेल हुए हैं अब तक 70 सालों में मुल्क चलाने के लिए। उसकी जो भी वजूहत हैं, अगर सियासतदानों से पूछो तो वो कहते हैं जी फ़ौज की इंटरवेंशन हुई, कोई मुख्तलिफ उन्होंने अपने अपने बहाने बनाए हुए हैं, स्केप गोट्स हैं, अपनी उन्होंने एक वजूहत दी हैं। बहरहाल जिसका एक आप देखिए जो कोलैप्स है हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त कोलैप्स है और लोग, हमारे नौजवान जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और बड़े अंदोनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। समंदर में नौजवान हमारे डूब के मर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये सोचा जाए तो किसी भी कौम के लिए ये एक डूब मरने का मकाम है। ये शर्मनाक बात है कि हमारे नौजवान जो कि हमारा असासा हैं और वो बेचारे अपने मुल्क में, उनको कोई पूछता नहीं, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं, और वो प्रोग्राम ना होने की वजह से वो अपनी ज़मीनें बेच के, अपने वालिदैन का जेवर बेच के वो उनको फ्राडियों को पैसे देते हैं और मौत ख़रीद रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की मौजूदा हालत। और साथ जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं वो सबसे कोई ढके छुपे नहीं है अब कोई, कि पाकिस्तान IMF के पाँव पड़ रहा है। वज़ीर ख़जाना ने पूरा ज़ोर लगाया कि $1 अरब मिल जाए। $1 अरब जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होगा। तनख्वाहें, दफ्तरी मामूलात, छोटा मोटा गाड़ियों का पेट्रोल और सड़कें, नालियाँ। तो ये बड़ी एक मतलब है सोचने का मकाम है। और इस माहौल में अगर हमारे मुल्क के जो बड़े बैठे हैं तो ये बड़ी खुशआइंद बात है। अब देखिए हिंदुस्तान से आप मुवाजना करें, हिंदुस्तान के इस वक्त $600 अरब के रिज़र्व्स हैं, $400 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है। और अभी जो मोदी साहब गए हैं, अमेरिका का दौरा है उनका, उन्होंने देखें वहाँ पे काम की बातें की हैं, बिज़नेस की बातें की हैं, फ्यूचर विजन की बातें की हैं, और अमेरिका से वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात की है। वो हमारी तरह उन्होंने नहीं टूर किया जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है या हमारा जो बड़े हैं वो टूर करते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए। हिंदुस्तान को भी सियासतदानों ने बनाया है। देखिए वो भी सियासतदान हैं, ये वही सियासतदान हैं जो कि क़ायद-ए-आज़म के साथ जब जिन्होंने काम किया, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और उनके जो बाकी जो बड़े हैं, तो ये हमारे उस वक़्त हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उनके पाए के पॉलिटिशियन थे। यकदम क्या हो गया कि हम इतने पस्ती में चले गए हैं। चलो बहरहाल जहाँ भी हैं वो एक हमारी एक नाकामी के असबाब में एक सबब है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि खाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो उनकी है फैसिलिटेशन, उसके लिए इक़दामात करना वो भी एक खुशआइंद बात है। लेकिन अभी तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, बहुत ड्रॉप कर गई है। सबसे पहले आप अपनी मुल्क के अंदर अपनी जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाएँ और अपनी इंडस्ट्री, अपनी ज़राअत, अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सबसे सेक्टर, ये तीन जो हमारे बड़े
मेजर जो तजारती इंडिकेटर्स हैं, उनसर्स हैं, उनको आप मोटिवेट करें, बेहतर करें, इम्प्रूव करें। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरत है। जो बड़ी मैं आप बात जो कर रहा हूँ, जो मुल्क के मफाद की बात है, जो हमारे अवाम की मफाद की बात है, सबसे पहली बात यह है, जो सबसे ज़रूरी इक़दाम करने हैं वो ये हैं कि फ़ौज अपनी रोल को रीडिज़ाइन करे। देखिए, पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ी मुश्किल हालात में काम किया और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला किया, तखरीबकारी का मुकाबला किया और दुनिया की एक बड़ी पेशेवर अफवाज में अपने आप को शामिल किया। लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान का रोल बदल चुका है। अगर इसी तरह चलते रहे तो मुझे ये कहने में मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो ताजर कम्युनिटी, हमारा ज़मींदार, जागीरदार, उनका रवैया है, तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तनख्वाह के लिए पैसे होंगे, ना अफवाज पाकिस्तान को तनख्वाह मिलेगी, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह मिलेगी, और ये अल्लाह ताला फिर जाने क्या होगा। अफवाज पाकिस्तान को आप देखें, हमें रियलिटी पे बेस करना चाहिए। कश्मीर का जंग के ज़रिए लेना अब महाल है। हमें डिप्लोमेसी को जारी रखना चाहिए। हमें अफवाज पाकिस्तान को मॉडर्नाइज़ करना चाहिए और अफवाज पाकिस्तान का फोकस अब मुल्क के इंटरनल जो डेवलपमेंट है, जो कि इकनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी तरफ होना चाहिए। और जो ऐसे असबाब हैं जो कि इसमें मुज़र हैं, जो रुकावट डाल रहे हैं, उनको रिमूव करना है। ये फ़ौज का काम है। फ़ौज को ये पॉलिटिशियन को एक टेबल पे बिठाना है। फ़ौज का मैं माज़रत से कहूँगा, जो अब तक सियासी रोल है, जो सियासत में उनका अमल दखल है, वो किसी एक पार्टी की साइड लेते हैं। इमरान खान को पकड़ लिया, PDM को पकड़ लिया, कभी नवाज शरीफ को ले आए, कभी उसको भगा दिया। अब इस चीज़ को बंद करके आप मेहरबानी करके ये काम आवाम पे छोड़ दें। आप सिर्फ फेयर इलेक्शन करवाएं। देखिए, हम आपके सामने है कि अभी हमारी मरदमशुमारी हुई है, अभी तक वो कंट्रोवर्शियल है। आबादी हमारी अब 25 करोड़ होगी, अब 22 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। सिंध के लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते। और पंजाब की आबादी बड़ी है और हमें ये भी सुनने में आया है कि पंजाब की आबादी को बढ़ाया गया है। ये सिंध वाले कह रहे हैं कि पंजाब की आबादी को दानिस्ता बढ़ाया गया है। मेरे पास कोई शवायद नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना है, पढ़ा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम सही मरदमशुमारी नहीं कर सकते, अगर हम फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो फिर हम मुआशी तरक्की नहीं कर सकते। जो मर्ज़ी कर ले, फ़ौज कर ले, जो मर्ज़ी नवाज शरीफ को बुला लें, किसी बड़े को बुला लें, कुछ भी नहीं होगा। मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ। फेयर इलेक्शन कराने होंगे। एक इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। इनको जो PDM की पार्टीज़ हैं, 14 पार्टीज़, और उनके साथ फ़ौज की मुआवनत इस्टेब्लिशमेंट की, अगर फिर भी ये इमरान खान से डरते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि फेयर इलेक्शन कराएं। फ़ौज को इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार को ये मजरूह कर रहे हैं ये सियासतदान। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चक्कर में ना आएँ, इनको गाइड करें। ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको फॉलो करें, आप इनको गाइड करें, इनको बिठाएं। सबसे पहले आपने जो इक़दामात करने हैं कि आप समाजी इस्लाहात, गाँव जो है उसको रहने के काबिल बनाएं। जब वो गांव रहने के काबिल होगा, वहाँ पुलिस, माल, सरकार की धौंस धांधली, इंटरनल लड़ाइयाँ, मनशियात का इस्तेमाल, और जो नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात है। ज़राअत के ट्रेंड फार्म मैनेजर नहीं है हमारे पास, काम करने वाले लोग नहीं हैं। जो हमारे खेतों में काम करते हैं गरीब लोग, उनकी फलाह के लिए कुछ काम करें। उसके अलावा डैम्स बनाएं, बिजली सस्ती पैदा करें। आप हाइडल पे जाएं। कोयला हमें अल्लाह ताला ने दिया, सिंध की गवर्नमेंट का शुक्रिया। सिंध ने जो थर में कोयले से काम ले लिया, ये वो गनीमत है। उसके साथ हाइडल अपनी जो है वो बनाएं, वो हो जाएगी। अब उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएं। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भाई क्यों नहीं करवाते आप? सियासतदान नहीं चाहते। और कभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि जी फ़ौज मना करती है कि अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए तो गांव लेवल पे, महल्ले लेवल पे शऊर आ जाएगा, तो लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे, हम मैनेज नहीं कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर ये हमारी सोच है तो फिर आप मुआशी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप ये इन चीज़ों को भूल जाएं, आवाम को जितना
पढ़ाएंगे, जितना ट्रेन करेंगे, जितना लोकल लेवल पे लीडरशिप देंगे, आप तरक्की करेंगे। तो ये, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी काम है, ज़राअत को तरक्की दें। ज़राअत को आप मिडल ईस्ट को कम अज़ कम $20 बिलियन की एक्सपोर्ट फूड कर सकते हैं, वो आपको बहुत बड़ी बात है। बिजली सस्ती पैदा करें, इंडस्ट्री जो है उसको बिजली सस्ती दें। बांग्लादेश और चाइना से, बांग्लादेश इंडिया से सस्ती बिजली पैदा करें। तो ये सारे इक़दाम हैं, फिर मुल्क में इंसाफ हो। ये इंसाफ ना हो जैसे आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट से मायूस हो गए हैं, वो कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जो अभी काजी फैज़ ईसा साहब का है, मैं माज़रत से कह रहा हूँ, खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करें। और ये फ़ौज इनको समझा सकती है। फ़ौज इनके ये छोटे छोटे चक्रों से निकले। आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार हमारी पाकिस्तान की इज़्ज़त के साथ अटैच है। अगर हमारी फ़ौज की इज़्ज़त नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक फ़ौज इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के अवाम के दिलों पे राज करेगी, और फिर इंशाअल्लाह हमारे फ़नकार अमानत अली ख़ान, नूर जहाँ और सारे मसूद राना, वही जो मेरे ढोल सुपाया तेन रब दिया रखा, ये गाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेतों